किसी भी रत्न की कीमत का निर्धारण उसके वजन पर निर्भर करता है, चाहे वह सोना, चांदी, रत्न या डायमंड ही क्यों ना हो। आइए आज हम रत्न के वजन के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। मेरा नाम है राज राजेश्वर जैन और मेरे इस YouTube चैनल आर आर जेम्स एंड ज्वेल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रत्ती एक पुरानी तौल पद्धति है। रत्ती जिसे प्राचीन काल में बहुमूल्य रत्नों का वजन करने के लिए काम में लिया जाता था। रत्ती एक लाल रंग का एक बीज होता है जिसे आम भाषा में हम चरमू भी कहते हैं। इस पर काले रंग का एक स्पॉट होता है। इसकी यह विशेषता होती है कि इसके सभी बीजों का वजन एक समान होता है, इसलिए प्राचीन काल में इसका उपयोग वजन के लिए किया जाता रहा है। उस पत्थर का वजन जितने रत्ती या दानों के बराबर होता है वह उसका वजन कहलाता है। जैसे 5 दानों के बराबर वजन है तो वो 5 रत्ती कहलाता है। रत्ती के संबंध में कुछ कहावतें भी है। रत्ती का संबंध पुरानी तौल पद्धति के तोला से भी रहता है, यानी एक तोला जिसका वजन होता है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम होता है। उस एक तोला में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रत्तियां पाई जाती है। कहीं पर 64 रत्ती का एक तोला होता है तो कहीं पर 84 रत्ती का एक तोला होता है और कहीं पर 96 रत्ती का एक तोला गिना जाता है। इसी आधार पर जहां पर 64 रत्ती का एक तोला गिना जाता है वहां पर लगभग 182 मिलीग्राम की एक रत्ती मानी जाती है और जहां पर 84 रत्ती का एक तोला गिना जाता है वहां पर 139 मिलीग्राम को एक रत्ती कहा जाता है और जहां पर एक तोला में 96 रत्ती गिनी जाती है वहां पर 121 मिलीग्राम की एक रत्ती कहा जाता है। यह क्षेत्र यानी एरिया के में अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग होता है। एक तोला में 58.32 कैरेट होते हैं। अब मैं पहले कैरेट और ग्राम के संबंध को समझाता हूं, उसके पश्चात रत्ती और कैरेट के बीच में संबंध को बताऊंगा। एक ग्राम में 5 कैरेट होते हैं। यूं समझे कि 200 मिलीग्राम का एक कैरेट होता है और एक कैरेट में 100 सेंट होते हैं, यानी कि 2 मिलीग्राम का एक सेंट होता है। अब रत्ती और कैरेट के संबंध को समझते हैं। जैसे पुराने जमाने में जमीन का नाप बीघा में किया जाता था और जरीब की लंबाई के अनुसार वह वर्तमान के स्क्वायर फुट यानी हेक्टर में अलग अलग होता है। यहां तक भी देखा गया है कि एक ही जिले में कई आकार के बीघा पाए जाते हैं। एक ही तहसील में के बीघा में एक बीघा में 17,424 वर्ग फुट होता है तो दूसरी तहसील के बीघा में 23,241 वर्ग फुट होता है और एक ही जिले की तीसरी तहसील में एक ही बीघा में 27,225 वर्ग फुट क्षेत्रफल होता है। ठीक इसी प्रकार भारत में अनेक क्षेत्रों में रत्ती का वजन अलग अलग पाया जाता है। कहीं 121 मिलीग्राम की रत्ती, कहीं 140 मिलीग्राम की रत्ती तो कहीं 182 मिलीग्राम की रत्ती के आसपास को रत्ती कहते हैं। 182 मिलीग्राम की जो रत्ती होती है उसे आम बोलचाल की भाषा में पक्की रत्ती के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक कैरेट में 1.1 रत्ती होती है और अधिक बारीक से गणना करने के लिए जितना कैरेट होता है उसे 200 से गुणा कर लीजिए, जिससे वह मिलीग्राम में तब्दील हो जाएगा और उसमें 182 का भाग लगाइए। जो अंक आता है वह उस पत्थर का वजन रत्ती में कहलाएगा। एक आसान तरीका कैरेट को रत्ती में कन्वर्ट करने का वह है जितने कैरेट का पत्थर है उसमें उसका 10% जोड़ दीजिए। अब जो आएगा वह रत्ती में उसका वजन कहलाएगा। जैसे किसी पत्थर का वजन 3 कैरेट है तो वह 3.30 रत्ती के आसपास गिना जाएगा। कोई रत्न 5 कैरेट का है तो वह 5.5 यानी 5.5 रत्ती के लगभग हो जाएगा। अब यदि रत्न का वजन 3 कैरेट है और 121 मिलीग्राम वाली रत्ती में बदलना है तो इसके लिए पहले रत्न के वजन को 200 से गुणा करके मिलीग्राम में बदलें और उसके पश्चात उसे रत्ती में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस मिलीग्राम का उसमें भाग लगा दें तो जो प्राप्त होगा वह उस क्षेत्र में माने जाने वाली रत्ती कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 3 कैरेट तो उसे 200 से गुणा कीजिए, यानी कि वो 600 मिलीग्राम आ जाएगा। 600 मिलीग्राम में यदि 182 वाली मिलीग्राम वाली रत्ती में बदलना है
तो उसका भाग दीजिए तो वो आएगी 3.29 रत्ती। अब इसी को 139 मिलीग्राम वाली रत्ती में बदलना है तो 600 में 139 का भाग लगाइए, यह आएगी 4.31 रत्ती। और 121 मिलीग्राम वाली रत्ती में बदलना है तो 600 भाजक 121 यानी कि 4.95 रत्ती। इसी फार्मूले से हम कैरेट को अलग अलग रत्तियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से व्यापारी अपने रत्नों के वजन को रत्ती में लिखते हैं, कैरेट में नहीं, जबकि रत्ती का वजन किसी भी वेइंग मशीन यानी कि कांटे से सीधे तौर पर नहीं तोला जा सकता है, इसे कन्वर्ट करके ही रत्ती बनाया जाता है। कुछ व्यापारी ग्राहकों को रत्ती लिखकर गफलत में रखना चाहते हैं। ग्राहक उस वजन को सही रूप से चेक नहीं कर पाता है और ना ही पूरी तरह से समझ पाता है। सभी प्रतिष्ठित लेब जो होती है वो रत्न के वजन को कैरेट में ही लिखती है। कैरेट एक ऐसी इकाई है जिसे आप वेइंग मशीन यानी कांटे से स्वयं तोलकर देख सकते हैं। रत्न का भाव भी कैरेट में ही लिखना चाहिए और बताना चाहिए। उसके साथ रत्ती का उल्लेख कर दें तो और भी अच्छा। मैंने कई फर्जी लेबोरेटरियों के द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट में खासतौर से मूंगे का वजन को रत्ती में लिखा पाया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसे समझ लेना चाहिए कि यह जो लेब है वह प्रतिष्ठित लेब नहीं है, क्योंकि कैरेट में लिखे गए वजन को ग्राहक को आसानी से चेक किया जा सकता है ग्राहक द्वारा। यदि आपके ज्योतिषी ने आपको रत्न धारण करने की सलाह रत्ती में बताई है तो उससे पहले आप कैरेट में तब्दील कर लें और उसके पश्चात व्यापारी के पास उतने कैरेट के रत्न की मांग करें और प्रति कैरेट रत्न की कीमत यानी कि भाव जाने। इससे आप रत्न का वजन भी सही प्राप्त करेंगे और स्वयं उसकी गणना करके सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। जैसे किसी व्यापारी ने अपने रत्नों की कीमत रत्ती में लिख रखी है और दूसरा व्यापारी ने प्रति कैरेट में दर लिखी है, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। आपको लगेगा कि पहले वाला सस्ता दे रहा है, परंतु रत्ती में कैरेट कम होती है और आप इससे चूक सकते हैं। जैसे रत्न का वजन है 5.5 रत्ती, अब उसका 1000 रुपए प्रति रत्ती के हिसाब से भाव बताया जाता है तो उसकी कीमत बनेगी 5500 रुपए। जबकि रत्ती 5.5 रत्ती यानी 5.5 रत्ती 5 कैरेट ही होती है और कैरेट के अनुसार यदि उसका भाव 1000 रुपए बताया जाता है तो यह 5000 ही बनेगा। ज्यादातर व्यापारी अपने रत्नों के वजन को 5.25 रत्ती, 6.25 रत्ती, 7.25 रत्ती इस प्रकार रत्ती में लिख देते हैं और प्रति रत्ती के हिसाब से भाव भी बताते हैं, जबकि वह कम ज्यादा हो सकती है। उसकी कैलकुलेशन मेरे द्वारा बताई गई विधि से आप आसानी से निकाल सकते हैं। इससे आप पूरी वास्तविकता जान पाएंगे और ठगी से बच पाएंगे। आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे कमेंट बॉक्स पे इसके बारे में अवश्य बताएं। और भी अधिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। मैं रत्नों के बारे में नित्य नई जानकारी लेकर आपके समक्ष आता रहूंगा। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी।